वो आपकी जगह थी? क्या वो जहां आप लोग मूर्ति लगाने, जहां आप लोग मना कर रहे थे, क्या वो आपकी एक्चुअल में जगह थी? सच्चाई तो ये होती है कि जो चीजें आपके हिसाब से होंगी उसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अभी सोच लीजिए, अभी जब बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मंदिर मस्जिद कोई भी लीगल कंस्ट्रक्शन है उसको हटाया जाएगा, आपको लगता है कि वो डिसीजन जी योगी जी के खिलाफ हुआ है इसलिए सुप्रीम कोर्ट आज ठीक है। लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जी हलाला पर बैन किया जाएगा, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वहां रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगानी चाहिए, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कोई मजार हटा दी जानी चाहिए, उस दिन आप कहते हैं नहीं जी सुप्रीम कोर्ट तो हम तो यहां खतरे में आ गए, जो यहां का समाज है, जो यहां की कम्युनिटी है वो खतरे में आ गई, जो आपकी कम्युनिटी स्पेशली वहां माइनॉरिटीज यहां पर खतरे में आ गए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप पहले अवैध कब्जा करें और अवैध कब्जा करने के बाद अगर उसको हटाने की बात की जाए तो वो चीजें आपके अगेंस्ट चली जाती हैं। जब आपके मतलब की बात की जाए तो फिर वो आपके लिए फिर परफेक्ट हो जाता है। देखिए, आज मैंने आचार्य मिश्रा को, आचार्य राज मिश्रा और अतीकुर रहमान साहब को इसीलिए इस डिबेट में बुलाया। दानिश साहब सुनिए ना, इनको इसीलिए बुलाया है क्योंकि कोर्ट ने आज कहा है कि अवैध मस्जिद भी और अवैध मंदिर भी सरकारी जमीन पर नहीं चलेगा, अगर वो अवैध है तो गिराया जाएगा। अब इस देश में सब लोगों को इस बात को मानना होगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सड़कों पर उतरकर कोई समाधान नहीं है। अगर कहा अवैध है, इसे गिराना है, तो फिर ये वाली बात कहना कि नहीं ये माइनॉरिटीज के खिलाफ है हमला, क्या ये सही है? मैं ये हाँ ठीक है, बोलिए, उसके बाद मैं सुचरिता जी, सबसे पहले एक बात सोच लीजिए, हमारे यहाँ तो कब से कब्जा करके इन लोगों ने रखा है कृष्ण जन्मभूमि पर, पेपर हमारे पास है, अवैध कब्जा इन्होंने कर रखा है, लेकिन आज तक हम रोड पर उतर करके आए ही नहीं। जब भी इस देश में, मैंने पहले भी बात किया है, सनातन धर्म और इस देश का हिंदू, अगर कुछ सरकार ने कोई डिसीजन लिया है, कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है, मैंने पहले भी इस कार्यक्रम में कहा था कि हमारा सबसे बड़ा धार्मिक त्योहार होता है दीपावली का, कोर्ट ने कहा कि जी प्रदूषण होता है, पटाखे बंद कर देना चाहिए, हमने बंद कर दिया। हमने आज तक रोड पर तो कोई उतर करके नहीं आया। आज भी आप उठा करके देख लीजिए, दशहरे में रावण जलता था, कहा कि उसको कम किया जाना चाहिए, हमने बंद कर दिया। भाई एक बात देख लीजिए, जागरण होता था, रोडों पर होता था, कहा गया साहब इसको बंद कर देना चाहिए ताकि रोडों की आवाजाही बेहतर हो, कहीं गलियों में किया था बंद कर दिया गया, हमने उस पर कुछ नहीं किया। पता नहीं कितने मंदिर जिसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे, पता नहीं कितने मंदिर जिसके पेपर हमारे पास थे, और बहुत पुरातन मंदिर थे, लेकिन देश की व्यवस्था के लिए, देश की ट्रैफिक के लिए उनको हटाया गया, हमने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अरे अगर आपके पास पेपर है, कोर्ट ने डिसीजन दिया है, भाई आपके पास पेपर है, ला करके दिखाओ कि जी इसके मेरे ठीक है। और मैंने दिल्ली के घटना का जिक्र इसीलिए किया क्योंकि वहां पर एक वीरांगना की मूर्ति लगाने को लेकर इतना हंगामा हुआ। मुझे नहीं लगता रानी लक्ष्मीबाई किसी हिंदू की थी या मुसलमान की, वो तो देश की, जब महान शख्सियतों की बात होती है जिन्होंने देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी, उनमें उनका नाम आता है। अजय जी बोलना चाह रहे हैं, इसका भी माकूल जवाब दूं। अजय जी बोलना चाह रहे, मैं आ रही हूं दानिश साहब, अजय जी बोलना चाह रहे, उसके बाद आपके पास आ रही। मैं आपको, अजय जी बोलिए। मैं दानिश जी को याद दिलाता हूं, बहुत अभी कोट कर रहे हैं, जब राम मंदिर पे फैसला आया था कि बाबरी मस्जिद की जगह वहां पे रामलला ट्रस्ट को मिलेगी राम मंदिर निर्माण के लिए, तो उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफॉलिएबल। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हैं आप लोग, दिक्कत यही है, सबसे बड़ी दिक्कत है। आपकी समस्या ये आपकी गलती नहीं है, या ना आपके कौम की गलती नहीं है, आपके लोगों की गलती नहीं है जो इस तरह के अवैध निर्माण करते हैं। 70 साल से आपको इस तरह से पाला पोसा गया बाकी सरकारों की तरफ से, तो वो आपकी आदत लग गई है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अब वो आदत टूटने का समय आ गया है, आदत टूट रही है। जब आदत टूटेगी, पुरानी आदत है, जब टूटती है तो थोड़ा तकलीफ होता है, तो मैं समझ रहा हूँ तकलीफ है। अब जैसे कांग्रेस को बहुत चीज़ों पे तकलीफ हो जाती है, समाजवादी पार्टी को बहुत चीज़ों से तकलीफ है, आजकल वैसी तकलीफ का दौर चल रहा है। नसरुल्लाह मारा गया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल का सरदार था, लेकिन तकलीफ राहुल गांधी को है, समाजवादी पार्टी को है, चुनाव प्रचार हुआ मुफ्ती नहीं कर रही हैं, हमास पे अटैक होता है, तकलीफ हो जाती है। तो तकलीफ बहुत चीज़ों से होती है। तो गलत आदतों को जब रोका जाएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वो ढहा जाएगा। तो इस तरह की आदतों से जब आदमी आदत लग जाए ना, तो वो आदत छोड़ना। अच्छा, जवाब तो सुन लीजिए। ठीक है, दानिश जी जवाब देना चाह रहे, दानिश जी जवाब देना चाह रहे, बोलिए। देखिए, ये चिल्ला के और पुकार के कह रहे हैं कि देश की एक वीरांगना की मूर्ति नहीं बनने दी,
और ये भारतीय जनता पार्टी जो टीपू सुल्तान की छुट्टी कैंसिल करती है, तो क्या वो देश की जंग आजादी का बहादुर नहीं था जिसने देश की दुनिया को टेक्नोलॉजी दी, रिकॉर्ड की टेक्नोलॉजी देने वाले टीपू सुल्तान थे। लेकिन इनको पेट में, तो ये जो परेशानी है इसका ये लाइलाज बीमारी है संघ परिवार की, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। अभी भाई साहब कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं, हमने टेक्नोलॉजी तो बाबर ने भी दी थी कि दूसरे देश को कब्जा कैसे किया जाता है। मान ले क्या बाबर को, आपको टेक्नोलॉजी बाबर ने भी दी थी कि दूसरे देशों में घुसकर कब्जा कैसे किया जाता है। चंगेज खान ने भी टेक्नोलॉजी दी थी। मोहम्मद गजनी ने, मोहम्मद गोरी ने भी सोमनाथ पे 17 बार आक्रमण किया था, टेक्नोलॉजी दी थी कि लूटा कैसे जाता है। मान ले क्या टेक्नोलॉजी। टीपू सुल्तान आक्रांता था, इसीलिए छुट्टी कैंसिल की कर्नाटक सरकार ने। आप दे दीजिए ना, कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस की सरकार है ना कर्नाटक में, दे दीजिए टीपू सुल्तान की छुट्टी। अच्छा सुनिए, ये आक्रांता था, क्यों नहीं दे देते? अच्छा सुनिए जी के पास तमाम लोग आक्रांता थे, तो अंग्रेज जो थे आक्रांताओं को, मुगलों के लिए अगर आपके दिल में सिंपैथी है और आपको लगता है कि बहुत बड़े टेक्नोलॉजी जाइंट थे, तो अपनी टेक्नोलॉजी अपने पास रखिए, हमें नहीं चाहिए। ये बताइए, आक्रांता कौन थे? इसने तो अंग्रेज को खदेड़ दिया। अब आक्रांताओं वाली डिबेट पर नहीं जा रहे हैं, नहीं मानते हैं, इसलिए उनसे लड़ाई लड़ी। आक्रांताओं पर कई डिबेट्स कर लिए महाभारत में, अब आक्रांताओं पर नहीं जाएंगे। अभी आक्रमण बुलडोजर वाले आक्रमण पर रहते हैं, अतिक्रमण वाले आक्रमण पर रहते हैं। अतिक्रमण कहां जहां जहां होगा वहां बुलडोजर का आक्रमण होगा, इस वाले आक्रमण पर रहते हैं। अब आक्रांताओं पर नहीं जाएंगे। लेकिन मैं एक बार सुनील जी आपके पास आ रही हूं, जरा ये बता दीजिए, जो बुलडोजर की बात आप लोग बार बार कहते रहे कि ये बुलडोजर मॉडल है, ये बुलडोजर बाबा है, इनके चलते ये हो रहा है। मेरा सीधा सवाल ये, सर जनता के बीच क्या एक उस बुलडोजर की मोहर है? इसी वजह से यूपी में आप लोग बार बार, आपने कह दिया बुलडोजर बाबा, अब वो बुलडोजर बाबा कहकर आपने भी योगी आदित्यनाथ का कद और बढ़ाया है। आप लोग उन्हें बुलडोजर बाबा कहते हैं, जनता भी उस पर मोहर लगाती है। देखिए, मैं क्योंकि मुझे बड़ा कम समय ही देंगे आप, तो मैं अपनी बात नहीं सर, ये तो गलत आरोप है। शुरुआत आपसे की थी, क्या बात? दो तीन चीजें बहुत अच्छी कही। एक तो उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो काटने बांटने पीटने की बात कर रहे थे कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है। और दूसरी जो सबसे बड़ी अच्छी बात कही कि आप नोटिस जो जाएगी वो सरकारी डाक से जाएगी। होता क्या था कि अधिकारी क्या करते थे, नोटिस पुरानी डेट में लगा करके एक दिन पहले चस्पा करके और दूसरे दिन बुलडोजर चला देते थे। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि अवैध निर्माण गिरेंगे लेकिन सड़क पर बच्चों को देखते हुए अच्छा नहीं लगता। अब हमारे बुलडोजर बाबा पर, एक तो अगर बुलडोजर नीति इतनी अच्छी होती तो योगी जी अकेले उत्तर प्रदेश से मोदी जी को घुटनों पर नहीं लाते, एक मजबूत सरकार होती। क्योंकि बुलडोजर नीति ने ही मोदी जैसा एक बड़े आदमी को, ताकतवर प्रधानमंत्री को इस देश का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बना दिया। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो हमारे आदतों के बारे में बता रहे थे। अच्छा, इस देश में किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 1 लाख रुपए लेते घूस पकड़ा गया, और जानती कौन सी राष्ट्रवादी पार्टी थी? भारतीय जनता पार्टी। इस देश में कोई अगर सरकार है जिसने बलात्कारियों को छोड़ा, तो कौन सी राष्ट्रवादी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी है। इस देश में अगर किसानों पर खाद चढ़ाने वाले आदमी के पुत्र के पिता को अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कोई सरकार बनाती है तो वो राष्ट्रवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। मणिपुर पर चुप थे, हाथरस पर चुप थे, उन्नाव पे चुप थे, लखीमपुर पे चुप थे। देखिए, हम व्यक्तिगत नहीं, इन्होंने कहा कि हम हिंदुओं का हक नहीं मार रहे। आप नौकरी किसको दे रहे हैं? चंद 2-3 जात के लोगों को। वो जातियां आपकी अपनी हैं। आप पिछड़ों का आरक्षण कौन छीन रहा है? यही बुलडोजर बाबा छीन रहे हैं। दलितों का आरक्षण उत्तर प्रदेश में कौन छीन रहा है? देखिए, यही बुलडोजर बाबा छीन रहे हैं। हाँ। जैसे बुलडोजर के एक पुर्जे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खोला है, लोकतंत्र में बुलडोजर बाबा के भी एक पुर्जे को जनता जनार्दन, यही पीढ़ी, यही पिछड़ा, यही दलित खोल करके रख पर देगा। सुनील जी, ये वाली बातें तो आप लोग पहले भी करते थे चुनावों से, और एक बार अब फिर उपचुनाव है। मैं इंतजार कर रही हूँ उस उपचुनाव में कौन, किसका पलड़ा भारी रहता है। क्योंकि देखिए, उस उपचुनाव में भी एक तरह का लिटमस टेस्ट होगा। जो दावे आप लोग करते हैं या फिर बीजेपी करती है, उसका लिटमस टेस्ट ही होगा।